कितनी बार ऐसा होता है जहाँ भूलने की थोड़ी बीमारी हुई और हम अपने मन से ही उसको एक नाम दे देते हैं जो हमने सुना होता है, डिमेंशिया। इस इंसान को डिमेंशिया हो गया, ये तो बहुत भूल रहा है। नहीं, डिमेंशिया सिर्फ एक भूलने की बीमारी नहीं है। डिमेंशिया के और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। याद रखिए, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो किसी भी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो तभी हम अपने एक्सपर्ट कमेंट करेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं डिमेंशिया के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, किस तरीके से हम उसको कितने परसेंट तक रिवर्स कर सकते हैं, इस बारे में। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात करें डिमेंशिया की, डिमेंशिया में यस मैक्सिमम ये होता है कि उसमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ भूलते जाते हैं और कंटिन्यूअस, ये नहीं कि कभी आप वीक में एक दो दिन कुछ भूल रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन है, ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन जब आप रेगुलरली कोई अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, सिर्फ भूलना नहीं, भूलने के अलावा आप कई बार डिसऑर्गेनाइज होते हैं। पहले जिस काम को आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाते थे, अब आप उस काम को उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं और आप एकदम से भूल जा रहे हैं कि आपने कहाँ जाना था या आप कहाँ पर हैं। ये और ऐसी कई चीजें होती हैं, आपको एकदम से गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटी-छोटी बातों पर आप चिढ़ने लगते हैं। एक शक आपके मन में आ जाता है कि अ, ये मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न तो नहीं है। आप पैरानॉइड होने लगते हैं। बार-बार, बार-बार हर किसी को आप शक की नज़रों से देखने लगते हैं। हैलुसिनेशन मतलब अब जो चीज़ें हैं नहीं, आप उसको भी इमेजिन कर रहे हैं। हैलुसिनेशन एक बहुत कॉमन फैक्टर है डिमेंशिया के मरीज़ों में। तो अब जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आप उसको भी इमेजिन करके अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और मोस्टली ये नेगेटिव साइड की चीज़ें होती हैं, जो आप अटेम्प्ट करते हो, जो आप सोचते जाते हो कंटिन्यूटी में। छोटे-छोटे टास्क वो कॉम्प्लेक्स लगने लगते हैं, शू लेसेस बाँधने हो गए या कुछ इस तरीके की। मतलब आप अपने थॉट्स को जैसे पहले बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने काम को करते थे, अब नहीं कर पाते हैं। कई बार जब आप बात कर रहे हैं, एकदम से लॉस ऑफ वर्ड हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि हम इसके बाद क्या बोलें या इसके बाद कौन-सा वर्ड सही था जो मुझे बोलना था और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं जो डिमेंशिया के हैं, सिर्फ भूलना नहीं होता है। डिमेंशिया के जो मेन रीज़न है, जो नर्व सेल्स से ब्रेन का कनेक्शन जहाँ डैमेज और लॉस होने लगता है, तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मोस्टली 50 से लेकर 90 इयर्स के एज में ज़्यादा होता है, बट अब कुछ बच्चों में भी ये चीज़ें दिखने लगी हैं। पहले इतना ज़्यादा ये नहीं था, बट अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 55 मिलियन लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है और हर साल ये 10% बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देखें कि ये कितना बड़ा एक ड्रास्टिक एक सोशल एक आप बोल सकते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए हमें अभी से अलर्ट रहना है। आपके ब्रेन के किस पार्ट पर नर्व सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इससे उसके सिम्पटम्स का इफ़ेक्ट पता चलता है कि किस तरीके के ब्रेन सेल्स आपके कहाँ से आपका कनेक्शन खत्म हो रहा है, तो उस तरीके के आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ों के या भूलने का या हैलुसिनेशन का, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर किसी विटामिन वगैरह की कमी से अगर छोटी-मोटी कोई चीज़ों की वज़ह से ये डिमेंशिया होता है, तो वो रिवर्सिबल है। बट इन जनरल डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है। हाँ, लाइफ़स्टाइल्स वगैरह को हम थोड़ा चेंज करके इस बारे में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के जो चीफ न्यूरो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर रंजन, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा एक फैक्टर है जब हम सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम अकेले रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हम जब जो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें फिज़िकल एक्सरसाइज़ भी करनी है। हर वीक में 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग या कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है, आप उसको ज़रूर कीजिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस मस्ट है हर दिन। वीक के 5 डेज में 2 दिन आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन 20 मिनट्स
एरोबिक एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आपके ब्लड फ्लो बढ़े, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। हम लोग ये भी देखते हैं कई बार कि हम अपने लाइफ़स्टाइल में अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। जनरली 2 पैग मेन के लिए अलाउड है, वुमेन के लिए 1। अगर आपका ज़्यादा इनटेक है अल्कोहल का, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्मोकिंग से वो आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर उसका बहुत नेगेटिव असर होता है। जहाँ ये ब्लॉकेजेस शुरू होती हैं, जहाँ आपके हार्ट आर्टरीज़ ब्लॉक होने शुरू होते हैं, जहाँ आपका ये सारा सिस्टम ब्लॉक होना शुरू करता है, जहाँ आपके ब्रेन को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वहाँ ये प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली शुरू हो जाती है। नींद, नींद का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रूटीन में 5 से 6 घंटे की नींद तो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं। 5 से 6 आजकल जो नई स्टडीज़ आ रही है ना, उसमें स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। एक्सरसाइज़ कीजिए, कुछ कीजिए, थकिए और अच्छी-सी नींद लीजिए, कुछ जिससे कि आपके जो ब्लड फ्लो है, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बना रहे। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिससे कि डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं। कई बार तो ये जेनेटिक भी होता है कि भई ये हेरिडिटी है जिसको कि हमें पता होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी है, तो हम शुरू से ही अपने लाइफ़स्टाइल वगैरह पे फ़ोकस करते हैं कि बहुत अनहेल्दी खाना ना खाएँ, थोड़ी अपनी वॉक, एक्सरसाइज़ को मेंटेन रखें। तो छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे कि ये चीज़ें ना हों। एयर पॉल्यूशन आपको सुनकर बहुत अटपटा लगेगा, मगर एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब एनिमल्स पे भी ये सर्जरी सारी ये स्टडीज़ की गई हैं और जिससे कि ये पता चला है कि भई इसका असर ब्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये जो हमारे आस-पास जो इतने स्मोक है, स्मॉग है, ये सब कहीं न कहीं हमारे ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करते हैं और नेचुरली ब्लड फ्लो को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब इनसे बचने का उपाय तो नहीं है, हाँ, लेकिन जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम लेते हैं। कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं, मैं कोई मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट पेन किलर्स, ये जो रेगुलरली लेते हैं, कॉफ सिरप जो पीते हैं, बहुत रेगुलरली जो पीते हैं, तो इसका भी हमारे डिमेंशिया बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। जो हमारा जो खाना-पीना है, हमारा जो फूड हैबिट है, सैचुरेटेड फैट है, जिसमें बहुत रिफाइंड शुगर है, बहुत एक्सेसिव सॉल्ट है, मसाले हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत असर करती हैं। हम जितना भी विटामिन 6, विटामिन 12, फोलेट जो कि लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हमें उन चीज़ों का सेवन, उन चीज़ों का यूज़ मैक्सिमम करना चाहिए। नट्स, बेरीज़ जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सिर्फ़ वो ऐसा नहीं कि आपका वेट बढ़ाते हैं, अगर सही तरीके से उनको लिया जाए तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। भिगो कर रखें किशमिश, काजू काजू को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, फिग जिसको आप बोलते हैं, इन सबको भिगोइए और सुबह-सुबह खाइए। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी माने जाते हैं और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी ब्रेन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल मानी जाती हैं। डार्क चॉकलेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिल्क चॉकलेट्स जो कि आसानी से आपको मिल जाते हैं और जिसको सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आती है। डार्क चॉकलेट्स की बात मैं बोल रही हूँ। डार्क चॉकलेट्स आपके लिए बहुत अच्छा है। शायद आपको सुनकर अटपटा लगे, बट वो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होता है। दालचीनी, सिनेमन ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसका सेवन आप ज़रूर करें इन रूटीन भी। रात को दालचीनी में को भिगो कर रख दें, थोड़ा बॉयल करके रख लें, एक कॉन्सन्ट्रेट बनाकर और जो पानी में उसको मिलाकर पीते जाएँ। अगर हमारे शरीर में लो लेवल है विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली बी6, बी12, फोलेट जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, चाहे आप पालक बोल लें, सरसों का साग बोल लें या कोई भी लीफी वेजिटेबल बोल लें। तो इसका यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बहुत बार हेड ट्रॉमा भी एक रीज़न होता है मेमोरी लॉस का और डिमेंशिया से रिलेटेड और सारे सिम्पटम्स का। ये एक बहुत बढ़ती हुई एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें, तो इंडिया में अभी 4.1 मिलियन लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है।
2030 तक ये डबल हो जाएगा ये नंबर, एंड 2050 तक ये ट्रिपल हो जाएगा। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके बारे में हमें अभी से फोकस करना है, जिसके बारे में हमें अभी से ध्यान रखना है कि हमारी आगे वाली जनरेशन, हम उसका खाना पीना, उसका लाइफस्टाइल, लोनलीनेस, और ये जो चीज़ है ना, लोनलीनेस को दूर रखें, सोशली बहुत एक्टिव रखें, रहें अपने आप को, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, हँसते हैं, गाते हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका ऑक्सीटोन लेवल बढ़ता जाता है, और आप इन अननेसेसरी वाली जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आने वाली होती है ना, उनसे हमें थोड़ी-सी निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको याद रहेंगी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, गुड बाय।